अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज हम आए हैं रवात फोर्ट में। रवात किला ये भी तारीखी किला है, छोटा सा, पर तारीख के लिहाज से बहुत जो ना अहमियत का हामिल है। तो अभी इसके कुछ जो ना वो बाकी रह चुकी हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा जो ना टूट फूट का शिकार है। तो सारे कदीमा की मदद से भी इसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो अभी जी हम आपको इसके थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे कुछ चीज़ें बकाया रह गई वो अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं जी, ये छोटा सा जो ना वो दरवाज़ा रह गया अभी। जैसा कि आपने देखा कि हम आज रवात फोर्ट में आ चुके हैं। तो ये रवात फोर्ट की बाहर वाली दीवार है जो कि अभी तमीर की जा रही है और तकरीबन आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जो ना वो तमीर हो चुकी है। और इसके साथ ही जो ना वो मरकज़ी दरवाज़ा है जो बाय रोड के साथ आके मिलता है। फिर इस दरवाज़े की भी तमीर हो रही थी, तो हम इससे पीछे जो दरवाज़ा था उस तरफ जो ना हमने दाखिल किए। ये इसका नक्शा है जी। तो किले में 3 गुंबद वाली मस्जिद भी है जो कि अभी आप ड्रोन मनाज़र के साथ वीडियो देख रहे हैं। इसमें आज भी जो है ना वो लोग आकर नमाज वगैरह और जुमा पढ़ते हैं। ये मस्जिद कदीम दौर की याद लाती है और उस दौर में बनाई गई थी जब किला जो है ना वो तमीर किया गया था। उसी दौर में ये मस्जिद बनाई गई थी और मस्जिद में अब भी नमाजी जो है ना वो नमाज बाकायदा 5 वक़्त की नमाज होती है और जुमा भी अदा किया जाता है। किले की जो बुनियाद है वो 15वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने कारवांसराय के तौर पर की थी। हालांकि ये कारवां खुद गजनी के दौर के किले के ऊपर बनाया गया है जो कि 1036 ईस्वी में क़याम हुआ था। इसके बाद 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह हुमायूं ने पटवार की याद की सतह को शेख शाह सूरी की अफवाज से बचाने के लिए कारवांसराय को मजबूत किया था। ये किला 1546 में मुग़ल शहंशाह हुमायूं और अफ़गान बादशाह शेख शाह सूरी के दरमियान लड़ाई का मंजर था। किला तकरीबन जो ना वो मुरब्बा शक्ल में है। इसके 2 दरवाज़े हैं, एक पहले आपको नाम दिखा चुके हैं। किले के अंदरूनी हिस्से में एक गुंबद के साथ एक चौकोर इमारत भी है। एक ऐसा इलाका जिसमें बहुत सी कब्रें हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको दिखाते हैं उसकी जो कब्रें बोलते हैं। आते के साथ साथ छोटे छोटे जो ना वो खुलिए टाइप कमरे बनाए गए हैं जो कि शायद छोटे छोटे कमरे थे जो वो भी इंशाल्लाह आगे भी उनकी वीडियो आपको भी नज़र आएगी। जो सफ़र करने वाला ताजरों को जो है ना वो इधर रहायश दी जाती थी, रात उनको ठहराया जाता था। और ड्रोन की वीडियो के साथ आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना अरतास के किले के मुकाबले में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़ है कि अरतास के किले से 50 मील के फासले पर वाक़ है। और शेख शाह सूरी ने पटवार के इलाकों को कंट्रोल करने के लिए ये क़याम किया था। और रवात किले का नाम अरबी लफ्ज़ से रब्त से लिया गया जिसका मतलब कारवांसराय है, काफ़िलों के लिए एक सराय। ये जी भाई जो आपके सामने 2 कब्रें हैं और ये साथ में छोटा सा एक और कब्रिस्तान है। और वो सामने जो आप देख रहे हैं मस्जिद है, ये गुंबद है छोटा सा, जिसके अंदर इस सुल्तान की कब्र थी। किला पर तारीख़ के लिहाज से जो ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि जो बादशाह था, ठीक है, सुल्तान था, इसने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा जंगें भी लड़ी हैं, ठीक है। और क्योंकि इसकी ज़्यादा शिकस्त की वजह भी ये सुनने में आई है कि इसने जो ना वो शेख शाह सूरी से जो ना वो अपना ताल्लुक़ जो ना तोड़ दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से इसको तकरीबन जो ना वो बहुत ज़्यादा मज़ामत करनी पड़ी है। और ये आगे ना वो सामने भी सुल्तान की कब्र भी आ गई है। और ये जो अभी आपको दिखाएंगे, ये देख सकते हैं, ये जो ना ये छोटी छोटी कब्र, ये जी सुल्तान और इसके 16 बेटों की कब्रें हैं। और क्योंकि इस किले में इसकी बेटों के साथ कब्रें हैं तो ये सुल्तान जो है ना वो 1540 में जंग करते हुए मारा गया था। और सुल्तान की पहले कब्र उस गुंबद वाले महल में के अंदर थी
तो जब पाकिस्तान में सिखों का दौर आया तो रंजीत सिंह काना उसने इसकी कब्र को उधर से निकाल कर इधर बाहर जो है ना वो मुंतकिल कर दिया था। तो अभी जी आपको इसकी कब्र दिखा रहे हैं, वो साथ दो भाई भी बैठे हुए हैं और ये इसके गुरूर और तकब्बर की वजह से इसको शिकस्त हुई और इधर ही इसको दफनाया गया और साथ में इसके 16 बेटे हैं वो भी जो है ना इबरतनाक शिकस्त के बाद दफनाए गए। और जो है ना वो अभी आपने देख भी लिया कि इसकी कब्र की क्या हालत है, क्योंकि एक तो मुसलमान है, ऊपर से मुसलमानों में ही अंदर गद्दार मौजूद होते हैं जो कि किसी से पैसा लेकर गद्दारी करते हैं और फिर वो गद्दारी करने की वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये छोटे छोटे जो ना अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे कमरे बनाए किए हैं जिसमें इनकी फ़ौज जो है ना वो रैश पजीर होती थी। और अभी क्योंकि इसके चारों तरफ जो है ना वो उन्होंने एक घर वगैरह बन गए हैं, तो ये भी आपको छोटा सा दिखाते हैं कमरा। किले के अंदर जो ना ये मस्जिद भी आपने देखी है, ठीक है। और अभी इसको जो ना वो दोबारा थोड़ा सा तमीर कराया जा रहा है सारे कदीमा की मदद से। तो भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह छोटा सा किला पर है, तरीके लिहाज से बहुत जो ना तो नीयत का हमल है। तो अभी जी इसके ड्रोन शॉट लेते हैं और फिर भी आप देख रहे हैं वो तकरीबन जो है वो ठोस और खालिश पत्थर जो है वो पत्थर से बनाया गया है। और ये वो छोटा सा कमरा है जिसमें ना फौजी जो है ना वो नीचे आके ठहरा करते थे, या इनकी फौज की वो जो सिपा सलार होते थे उनके लिए छोटा सा ये कमरे बनाए गए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो उसकी हालत जो है ना वो खस्ता हो चुकी है। ये भी आप देख सकते हैं पीछे जारबान जो है टूट फूट का शिकार हो गया ये। को दौड़ने से काम स्वामी खान ज़्यादा से ज़्यादा सुस्ती थी, वो इतना ताकतवर हो गया था वो इसने शेखर सूरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद जो है वो पूरी दीवार के तो इसको इसने जो ना वो शेखर सूरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा जंगी लड़ी थी और इसने बहुत ज़्यादा जो ना वो साधु सामान इकट्ठा कर लिया था, जिसके नतीजे में शेख शाह सूरी ने इसके गुरूर और तकब्बर की वजह से फिर इसके साथ इसके ऊपर चढ़ाई कर दी और इसके साथ जो है ना वो जंग की, तो इसको शिकस्त हुई और फिर इधर ही इसके गुरूर और तकब्बर की वजह से आज इसकी कब्र है। और कब्र की क्या हालत है देख के तो अल्लाह ताला माफ़ करे, गुरूर और तकब्बर की वजह से इसका आज ये हाल हुआ है। अगर ये मुसलमानों के साथ गद्दारी ना करता हो और सुल्तान शेख शाह सूरी के साथ ये गद्दारी ना करता तो आज इसका भी एक नाम और मर्तबा होता जो कि शेख शाह सूरी का था, पर इसके तकब्बर और गुरूर की वजह से इसको शिकस्त हुई और जो है ना ये 16 बेटों के समेत मारा गया और इसके बेटे और इसकी कब्र इस किले में मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और इंशाल्लाह जीत इस तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेके हाजिर होंगे। फिर इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। तो वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है ना वो 1000 फैमिली मेम्बर जो है ना पूरे कर सकें। शुक्रिया।